हेलो मैम। हेलो मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। अभी तो कलर ठीक है आ ठीक गया। है। अभी तो कलर आ रहा ठीक है। है। ओ, फ्लोर आ रहे हैं। ठीक है, आने दो सबको, 5 बजे स्टार्ट करते हैं। आवाज बहुत आती है। अप्रैल को कब हो गई? मई को गई है जब आप आए हो ना। फिर छुट्टियां कब हुई बच्चों की? कौन? नहीं, आशा दीदी, क्या दीदी आप क्या कर रहे हो? आशा दीदी का गए अप्रैल में गई थी। आप म्यूट कर दीजिए ना सबको।
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर पुष्पा मैम, आप कनेक्टेड हैं हमसे? डॉक्टर पुष्पा मैम, कैन यू हेयर मी? Yeah. I am here. मैम, हम 2 मिनट वेट करें या फिर स्टार्ट करें? 2 मिनट वेट कर लें, फिर क्या, हाँ दो जी, मिनट वेट कर करते लेते हैं, हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज दे विल मिस द बिगनिंग। तो आई थिंक हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं मैम, और फिर हम स्टार्ट हाँ, करते हैं। बिल्कुल। स्टार्ट करें क्या? ओके। हाँ, इसमें लेकिन मुझे फोकस कर दें ये लोग ना, हम लोग वो सब लोग देख पा रहे हैं क्या हमको? क्योंकि फोकस करेंगे तो, नहीं तो देख नहीं पा रहे हैं ना। मैम, आप बहुत क्लियरली दिख रहे हैं हमें। दिख रहे हैं ना? ओके। हाँ, आप दिख रहे हैं, लेकिन इनको मेन उसमें ले लीजिए। मेन, हाँ, एक फोकस कर देना, क्योंकि लाइक स्लाइड्स मैम का में भी, है ना। हाँ, राइट, हाँ, लाइक दिस, ये ओके। ठीक है। यस। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी हियर। हमारे बीच आज जितनी भी गर्भ संस्कार की मेंबर्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज फिर एक सैटरडे के सेशन में, और आज का सेशन बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर पुष्पा पांडे मैडम हैं। और मैं, जो लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है या रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं उन्हें मैम का एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। डॉक्टर पुष्पा पांडे मैम जबलपुर की एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आर्म फोर्सेस में गर्भ संस्कार यहाँ तक मैडम की वजह से और उन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया गया है। सो जब इसका पायलट प्रोजेक्ट मैम ने जबलपुर में किया था ऑलमोस्ट 1 साल तक, उसके बाद हर एक कमांड में स्वयं जाकर मैडम ने इसका फेज 1 लॉन्च किया है। इसके सारे जो प्रोग्राम के एलिमेंट्स हैं, ये मैडम ने डिफाइन किए हैं। इसके साथ साथ मैम एक ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं, और साथ में मैम हमेशा एक यूट्यूब चैनल पर हमेशा इनके हम सुनते रहते हैं, हमारे ग्रुप्स में आते रहते हैं मैम के वक्तव्य, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा मैम को भी। और मैम एक एवरी डे ऑलमोस्ट जो हमारी गीता का सार है उसके बारे में, और कैसे हम अपनी मॉडर्न जिंदगी में अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ
कैसे इस गीता के जो प्रवचन है और जो गीता के मैसेजेस हैं उनको कैसे ढाल सकते हैं, और उनका रियल मीनिंग क्या है, जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है। इस बारे में मैडम हमेशा से सबको बताती रही हैं, और आज हम मैम हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने संभाल के रखें और मैडम से जरूर पूछें, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम सबके पास है। आपके पास जो चैट बॉक्स है उसमें भी आप नोट करते रहिए, और अगर टॉक के एंड में इस टॉक से संबंधित जो सवाल होंगे उनको जरूर पूछिए मैम से, और मैम की जितनी इतना सारा एक्सपीरियंस को जरूर लाभ उठाइए। तो मैम, आई रिक्वेस्ट यू नाउ टू प्लीज टेक ओवर। थैंक यू कर्नल राखी। तो सभी हमारे डिवाइन मदर्स और जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, एक्चुअल में ये टॉपिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हम बहुत दिनों से गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो शायद गर्भ संस्कार के प्रोजेक्ट के बारे में बहुत क्लियर भी नहीं है लोगों को, और सिर्फ उनका फोकस जो रहता है वो फिजिकल रहता है, और फिजिकल रहने से स्ट्रेस और बढ़ता है। और जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो आपके बेबी का भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो जो हेल्थ है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पर नहीं, वो तीनों एस्पेक्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए, और उसका जो बेस है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। इफ वी आर स्पिरिचुअली हेल्दी, अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पावर आ जाती है। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएंगे। भाई जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके फर्स्ट 3 मंथ्स हैं तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैडम ये हो रहा है, मैडम घबराहट हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई जब किसी भी मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो मंदिर बनाने में मेहनत लगती है ना, मेहनत बनाया जाएगा। हाँ, एक एक ईंट लगाई जाती हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो बॉडी में थोड़े जो चेंजेस आते हैं, लोग उससे ही घबरा जाते हैं, क्योंकि आज लोगों की जो पावर है वो कम होती जा रही है। तो हमें अपनी डिवाइन पावर, मेंटल पावर अगर हम बढ़ाएंगे तो अवश्य ही हमें जो दूसरी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगे। ये तो एक प्रेगनेंसी की बात हुई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी अगर है तो उसका असर भी आपके बच्चे पर पड़ता है। थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड के साथ है, इन लॉज के साथ है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा साइलेंटली देखता है, चाहे वो गर्भ के अंदर है या गर्भ के बाहर है। और आपका बिहेवियर क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरों का बिहेवियर उतना महत्व नहीं रखता, बच्चा माँ को देखता है। अगर माँ की पावर बहुत अच्छी है और माँ बहुत अच्छे से उस परिस्थिति को डील करती है, तो बच्चे की भी कहा जाए कि माँ अच्छे से पेरेंटिंग करती है। तो एक आज हमने जो भगवत गीता जो लिया है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको चलते फिरते नहीं सुनेंगे, और आप अनुभव करते जाएंगे। जैसे जैसे अनुभव करेंगे शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आए, और आपके अंदर या तो गर्भस्थ शिशु है या आपका छोटा बच्चा है या बड़े बच्चे कोई भी है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, इस संसार की, बहुत ध्यान से सुनेगा, इस संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो इस गीता के माध्यम से सॉल्व ना की जाए। चाहे शुरुआत होती है ये, हम बच्चे का आह्वान भी, किस तरह का बच्चा चाहिए उसका हम आह्वान भी कर सकते हैं,
बच्चा गर्भ में है तो किस तरह से उसकी पालना करनी है, जब बच्चा छोटा है उसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम मान लीजिए, गीता ये भी सिखाती है कि अगर आपका बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी भी कोई जा सकता है किसी भी एज में, अगर मान लो एजेड पर्सन भी ज्वाइन किए हुए हैं, किसी की सास और किसी के फादर इन लॉ कोई भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो कैसा गर्भ चाहिए वो भी हम तैयार कर सकते हैं। मतलब जादू मंत्र है। और इतना महत्व क्यों है इस स्क्रिप्चर का? क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शायद हिंदू धर्म का स्क्रिप्चर है, नहीं, ये नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है। क्योंकि कहीं भी यहाँ हिंदू वर्ड नहीं दिया। ये कैसे हमें जीना है वो जीने की कला। कई ये सोचते हैं शायद ये युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाया गया, हमको इससे क्या लेना देना, अर्जुन को सुनाया ना, हमें थोड़ी सुनाया है। अभी तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अर्जुन तो युद्ध के मैदान में था, अभी तो मैं घर में हूँ, घर में ये सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएं। वो जो युद्ध कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध का मैदान उनके लिए तो है ही। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आर्मी में ऑडिटोरियम में, कई ऑडिटोरियम में जब वो दृश्य उसमें बना हुआ रहता है बाहर कि अर्जुन बैठा है और श्री कृष्ण उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत सुंदर ये लगता है। तो वो तो हमारे भाई जो हैं वो युद्ध के मैदान में हैं, जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन चलिए हम उस दृश्य को देखते हैं और फिर सोचते हैं वो दृश्य क्या है। एक तरफ कौरव सेना, दूसरी तरफ पांडव सेना, युद्ध का माहौल है और बीच में रथ खड़ा हुआ है। उस रथ में अर्जुन को भगवान कुछ शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन उदास है, उसने अपना गांडीव धनुष नीचे की ओर रख दिया और देख रहा था कि मैं अब क्या करूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन कौन है? कोई जवाब देगा? वो अर्जुन कौन है? कोई एक भी जवाब दे दे और आप लास्ट तक ये सेशन अटेंड करेंगे, कोई बीच में इधर उधर नहीं होगा, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। वो अर्जुन कौन है बताएगा कोई? वो कोई और अर्जुन है या वो अर्जुन मैं हूं? कौन समझते हैं कि वो अर्जुन मैं हूं? हम है, वो अर्जुन हम है, वो हमारी कहानी है, वो हमारे लिए शिक्षा है। ये संसार एक युद्ध का मैदान है, यहाँ दिन रात युद्ध होते हैं, कोई छोटे और कोई बड़े युद्ध होते हैं। कोई उस अस्त्र शस्त्र से होते हैं जो वहां बाहर आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, और यहाँ हम रोज युद्ध करते हैं। युद्ध अर्थात उसमें अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन तू अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर नहीं, अर्जुन को कहा अर्जुन तू जो 5 विकार है ना और उनसे युद्ध कर। तू टेंशन में क्यों रहता है? आज सबसे बड़ी जो जीवन की प्रॉब्लम है वो टेंशन ही है ना, तो टेंशन क्यों है? तो बहुत सुंदर जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। आज हम में से सब टेंशन में है, और अगर गर्भस्थ माँ टेंशन में रहती है तो बच्चा तो वैसे ही पैदा होता है। इसलिए अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है भी तो उसको आप टेंशन में मत लाइए, उसको आप आराम से सॉल्व करिए। आज हम बहुत तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये हमारा ही सब्जेक्ट है, इसको हम बहुत डीप स्टडी करते हैं और इसको हम लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। तो ये टेंशन अर्जुन में डिप्रेशन की भावना आ रही थी। कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है, हमारा मन नहीं लगता किसी काम में, और खास
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हमें कभी कभी बहुत लो फीलिंग आती, खास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और कभी कभी डिलीवरी के बाद। तो चूंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ और स्पिरिचुअल जो आपको गीता के बारे में, तो दोनों कंबाइंड हम आपको बतलाएंगे जिससे आपको सॉल्यूशन पता लगेगा। तो चलिए, आपने शायद गर्भ गीता की नाम नहीं सुना होगा। हमने गर्भ गीता पर भी एक बुक लिखी हुई है, हमने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसमें एक गर्भ गीता भी है। तो गर्भ गीता क्या है आपको पता है? एक श्रीमद् भगवद गीता है और एक गर्भ गीता है। गर्भ गीता ऐसे कोई अलग से बुक नहीं है, लेकिन ये गर्भ गीता तो जो कई जगह लोकल ऐसे होते हैं ना, आपस में लोकल कम्युनिटीज कुछ कुछ इसको ही चेंज कर देती हैं। तो और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कहते हैं पढ़ना चाहिए, और कई जगह तो जब डेथ होती है तो भी गर्भ गीता दी जाती है कि अच्छा सा गर्भ मिले, है ना। तो गर्भ हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति हमारा चला गया है, मान लीजिए आपके कोई रिलेशन वाले अभी किसी ने शरीर त्यागा, तो उनके लिए बहुत अच्छा, आप सोचेगा कि बहुत अच्छा गर्भ मिले। और जो जिनको गर्भ चाहिए वो भी आह्वान कर सकते हैं। गीता हमको सिखाती है। कुछ हम आपको छोटे छोटे स्टोरी सुनाएंगे महाभारत के, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय द सेशन, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो अब ये गर्भ गीता वास्तव में क्या है? तो गर्भ गीता में जो उसका पर्पस है, गीता जरूर सुनानी चाहिए, प्रेगनेंसी के समय तो सुनानी ही चाहिए, अपने छोटे बच्चों को सुनाना चाहिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्हें पढ़ना चाहिए। और नहीं समझ में आता है तो आप समझो, और जो इसका जिस जो समझता है आप उससे समझो, तो आप लाइफ को इतना एंजॉय करेंगे, सारी शिकायतें आपकी खत्म हो जाएंगी, इतना आप लाइफ आपको एंजॉय करेंगे। चाहे आप आह्वान कर रहे हो किसी गर्भ का, या आपके बच्चे किसी भी आप एज में हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, आपको बहुत मजा आएगा। तो गर्भ गीता का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, आज हमें टफ बच्चे चाहिए। टफ, अगर टफ माँ होगी तो टफ बच्चा होगा। नहीं तो आज बच्चे का या तो ओवर पेरेंटिंग होती है या तो अंडर पेरेंटिंग होती है, या तो बच्चे को इतना ज्यादा ओवर पेरेंटिंग कर देते हैं कि वो अलग जाने को तैयार ही नहीं था, घबराता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, माँ आप चलो, फादर पीछे पड़ेगा, आप चलो, मैं नहीं कर सकता। एक ये होता है। और अंडर पेरेंटिंग, आप ध्यान नहीं देते हो, बच्चे को नेग्लेक्ट करते हो। तो बैलेंस पेरेंटिंग जो है ये भगवत गीता और सिखाती है। तो गर्भ गीता का उद्देश्य ये है कि आप गर्भ में ही बच्चे को गीता जरूर सुना। नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी आपने सोचा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों हूं? सिर्फ मैं बच्चा पैदा करने के लिए हूँ? सिर्फ खाने पीने के लिए हूँ? सिर्फ पार्टी के लिए हूँ? एक दिन रहूंगी और एक दिन बस मौत आ जाएगी, बस मेरा जीवन यही है क्या? मैं बड़ी पोस्ट पोजीशन ले लूंगी, सिर्फ यही है? मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, इंजीनियर बन जाऊंगी, यही मेरा उद्देश्य है क्या? दिस इज माई पर्पस? नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। गोल आप बहुत हाई रखो, कुछ भी आपको बनना हो, आर्मी में हाईएस्ट पोस्ट में जाना हो वो भी आप जा सकते हो, है ना। डॉक्टर बहुत अच्छा बनना हो वो भी बन सकते हो। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? मैं किसी भी लाइन को ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मेरा पर्पस है मैं खुश रहूं और दूसरे को भी खुशी दे सकूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है। इसीलिए जब मैं ये काम करूंगी तो यही वाइब्रेशन आपके बच्चे को ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपने गर्भ संस्कार में ये साइंस सुना है कि बच्चा सुनता है, समझता है, देखता है, सब कुछ करता है। तो जब आपके ऐसे पर्पस होगे, आपके जीवन में होगा कि मैं सबको कुछ दूं, मैं खुशी दूं, लेकिन ऐसा नहीं कि खुशी देने की जगह लास्ट में अधिकतर माँ बाप क्या बोलते हैं पता है? जब बूढ़े माँ बाप होते, हमने तो अपना जीवन बच्चों को दे दिया और अब बच्चे पूछते भी नहीं है। गलती कहाँ थी पता है? बच्चों में नहीं,
गलती कहाँ थी? पेरेंट्स में गलती थी। आपने बच्चा क्यों पैदा किया? आपका कर्तव्य था, आपने जो कर्तव्य किया, और फिर उसके आधार पर अगर आपने वो वाइब्रेशन निस्वार्थ भेजा, इसलिए नहीं बड़े होकर मेरी सेवा करेगा, तो सेवा तो नहीं करेगा, आपको वृद्धाश्रम भेज देगा। इसीलिए आप जो बच्चा भी ला रहे हो वो एक डिवाइन सारे संसार के लिए रहा है, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इसीलिए देखिए आजकल जॉइंट फैमिलीज भी नहीं चलती। अरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ही नहीं चलते हैं तो जॉइंट फैमिलीज की तो बात ही छोड़। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी देने की भावना खत्म होती जा रही है। मैं जीवन का पर्पस भूल गई, क्योंकि जब मैं भी पैदा हुई तो मुझे मेरे बाप ने नहीं सिखाया, माँ पिता ने, कि तुम कौन हो। मुझे यही सिखाया कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे नाना हैं, ये तुम्हारे काका। ये कभी सुनाया कि क्या है मेरे जीवन का, मैं क्यों आया हूं इस संसार में, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है? मुझे कभी उससे संबंध नहीं जोड़ा। अर्जुन जब डिप्रेशन की ओर जा रहा था तो भगवान ने सबसे पहले पाठ यही बताया, अर्जुन तू क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि तू इनसे बहुत अटैच है। तो हमें जीवन जीना सबसे पहला सिद्धांत जीवन का, कि हम काम करें, सबके साथ रहें, अटैच ना रहें, डिटैच्ड रहें, मोह ना करें, लव करें। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड मोह, दोनों में अंतर है। स्नेह और मोह दोनों बहुत अंतर। स्नेह त्याग करता है, मोह खींचता है। पॉजिटिवनेस, ये बच्चा मेरा है, क्यों जा रहा है किसी के पास, क्यों जा रहा है? पॉजिटिवनेस। और ये जीवन में यही होता है। सास बहू में लड़ाई क्यों होती है? जब शादी हो जाती है ना तो क्या होता है, अब बहू आ जाती है तो भाई हस्बैंड हस्बैंड तो बीच में कभी कभी पिस भी जाता है कि अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, है ना। माँ में मोह होता है। माँ को सोचना चाहिए कि अभी फैमिली, एक नई फैमिली आ गई है, मैं स्नेह दूं और अब इसकी भी मैं सेवा करूं। लेकिन वो चाहती है वो मेरी सेवा करे। जब आप सेवा करेंगे तो अवश्य वो आपकी सेवा करे। लेकिन एक बेटी का जब प्यार होगा तो ये तो आपके, जब तैयारी हो रही कि भाई आपकी ऐसी आदत होगी तो आपका जो गर्व आएगा वो बहुत सुंदर गर्व आएगा, इतना सुंदर आएगा, उसमें भी त्याग तपस्या की भावना होगी। तो हम कुछ बातें सुनते हैं कि जैसे गर्व का आह्वान करना है, तो अभी भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, वो जो हाईली एजुकेटेड लोगों से बहुत अच्छी होती हैं। पता है एक साउथ अफ्रीका में, हमारे इंडिया में भी है, तमिलनाडु में है, वहां पर भी है। वहां भी ऐसे लोग करते हैं। क्या करते हैं, जब मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद फिर बच्ची का जब सोचते हैं कि, अब वो लोग सोचते हैं कि अब हमें बच्चा चाहिए, तो जब बच्चा चाहिए तो फिर वो करते क्या है कि उसमें से जो वाइफ होती है वो तपस्या करती है और एक सॉन्ग बनाती है, बहुत सुंदर सा सॉन्ग बनाएगी और उसमें वो बच्चे के लिखेगी मुझे कैसा कैसा बच्चा चाहिए, उसमें क्या क्या वर्च्यूज होना चाहिए। ऐसे ना आप भी जैसे बच्चा चाहते हो, जिनके नहीं है और जो है वो भी बना सकते हैं, इस बच्चे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिर वो ऐसा बहुत सुंदर सॉन्ग बनाएगी। फिर जब तपस्या करने के बाद उस दिन हस्बैंड वाइफ मिलते नहीं है, हस्बैंड अलग वाइफ अलग, दोनों तपस्या करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर वो आपस में डिसाइड करते हैं हमें ऐसा बच्चा चाहिए। फिर दोनों एक साथ मिलकर, ये क्या होता है, प्लान प्रेगनेंसी होती है। आजकल तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होती है, इसीलिए बच्चे भी एक्सीडेंटल होते हैं, उनका व्यवहार भी एक्सीडेंटल वाला ही होता है। तो जो प्लान, ऐसी सोचे ट्राइबल कम्युनिटी ऐसे होती हैं। और हमारे यहाँ भी जो तमिलनाडु में भी जो कम्युनिटी वो सोचती है कि बच्चा ऐसा नहीं कि फिजिकल सिर्फ स्पर्म ओवम मिलने से बना हुआ, नहीं, वो सोचती है ये भगवान का वरदान, कोई दिव्य आत्मा हमारे यहाँ आने वाली है, तो उसका वो आह्वान करते हैं। तो जिनके बच्चे नहीं हैं, जो आह्वान करें, फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर, फिर उसके बाद जब प्रेग्नेंट होती है वो, फिर वो सारे वो उसमें 9 मंथ्स उसको वो सॉन्ग सुनाते जाते, तुम्हारे में ये वर्च्यूज हैं, तुम्हारे में ये वर्च्यूज हैं, ये वर्च्यूज हैं, ऐसा करते करते फिर वो बच्चा डिवाइन पैदा होता है। तो इसी तरह से जिसके नहीं है वो ये कर सकते हैं। तो अब हम आपको
आइडियल पेरेंटिंग के लिए जैसे कि भगवत गीता में जो हमारे पात्र हैं उनके बारे में आप सुनो। नाम तो सभी ने सुना होगा, इतना तो मुझे समझ है, नहीं तो आजकल तो शायद लोग बिल्कुल जानते ही नहीं है महाभारत क्या है, गीता क्या है। इसलिए थोड़ा बहुत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एटलीस्ट आप जानो, क्योंकि आजकल मॉडर्न जो जैन जी वाले तो बिल्कुल ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारा टीवी में जब आता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो जो 5 पांडव जो मुख्य होते हैं, जो मुख्य कैरेक्टर हैं गीता के, है ना, और बाकी जो कौरव है, कौरव और पांडव, तो देखिए दोनों के जन्म में कितना डिफरेंस है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो कैसे पैदा हुए दोनों में, और माँ आइडियल कौन थी, कुंती थी पांडव की माँ, और इधर थी गांधारी, गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी। तो देखिए कुंती ने बच्चे कैसे पैदा किए, कोई ऐसे बच्चे थोड़ी हुए। ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि उस कैसे हम बच्चे का आह्वान करें, बच्चे को कैसे कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। तो कहा जाता है कि उसके पहले की एक और स्टोरी आपको शायद नहीं पता होगी, किसी को नहीं पता होगी, लेकिन आप सुनोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जो पांडव के जो फादर थे वो पांडु थे, और जो कौरव के फादर वो कौन थे सब। अब क्योंकि इसमें अगर कोई बताए तो अच्छा है, मुझे पता होगी, कुछ तो पता है आप लोग को, कौन थे कौरव के फादर का नाम क्या था, नहीं पता किसी को, या सब वो हैं म्यूटेड हैं? चलो ठीक है, मुझे लगता है इतने लोगों में किसी को पता तो होगा, पता होगा, चलो ठीक है। यस पता है ना, यस वेरी गुड वेरी गुड, 2-4 भी आंसर, वेरी गुड वेरी नाइस नाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब उनकी माँ का नाम सत्यवती था, है ना। अब सत्यवती तो देखिए मुहूर्त का महत्व होता है, किस मुहूर्त में आपने गर्भ धारण किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए यहाँ से प्रारंभ होती है महाभारत और गीता की बात। गीता तो हम बहुत गहराई से, क्योंकि हम एक आध सेशन आपका और लेंगे बाद में, एक में हम नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन हमें बेस तो लेना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ कि अब जो थे उनके 2 बेटे थे, उसमें से दोनों बेटे वो शरीर त्याग चुके थे, मतलब मौत हो गई थी। तो विचित्र वीर्य जो थी ना, उनके 2 वाइफ, एक तो जो बेटा था वो पहले ही खत्म हो गया था, वेद व्यास जी जो गीता महाभारत के राइटर माने जाते, वो भी उनका बेटा था, वो कैसा था वो अलग बात है। तो उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया और कहा, वेद व्यास जी देखिए अब राज्य तो चाहिए ना, अब राज्य सिंहासन पे तो किसी को बैठ नहीं पड़ेगा, तो अब इनके बच्चे नहीं हैं, और विचित्र वीर्य जो है उनकी डेथ हो गई है। अब अंबिका और अंबालिका उनकी वाइफ थी, तो ये दोनों कैसे अब वो करेंगी, अब कहाँ से बच्चे हो। तो उस समय ऐसे कहा जाता था, नियोग विधि इसको माना जाता है, मतलब कि दृष्टि से भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन वेद व्यास जी तो तपस्वी थे, तो कहा कि माता मेरा जो रूप है बहुत भयानक है, वो देखकर घबरा जाएंगी, तो जो आप रिजल्ट चाहते हो वो नहीं होगा। थे वो तो ऐसा नहीं है, मतलब कि नैनो से, जो सतयुग में जो बच्चे होते थे ना, वो सिर्फ नैनो से होते थे, सिर्फ संकल्पों के माध्यम से होते थे। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, पता नहीं 1 साल तक मैं रहूं ना रहूं, क्या हो, मेरे सामने ही हो जाए तो अच्छा। तो फिर अंबिका जो को बुलाया गया, तो अंबिका ने जैसे वेद व्यास जी को देखा, उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंखें डर के मारे आंखें बंद कर ली, वेद व्यास जी इतने भयानक थे। तो इतना डर गई वो, तो जो बच्चा पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, धृतराष्ट्र अंधा। इसका मतलब कि बच्चा किस मुहूर्त में आपके अंदर आया है, वहां से बच्चे की फिजिकल स्ट्रक्चर भी बनने लगता है। धृतराष्ट्र कि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, ये दे आर सब साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि गप है, ये वर्तमान समय के आपको बतलाते हैं। क्योंकि हम तो मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं ना, तो हमने सारी चीजें पढ़ी, सारी चीजें कैसा जन्म हुआ और वर्तमान समय की कौन सी विधि है, वो सब अभी मिलती है। ये सब अभी की बात है, महाभारत अभी है, गीता का जो ज्ञान है वो अभी ही काम आ रहा है। तो ये जन्म की बात हुई इनके, धृतराष्ट्र की। अब क्या हुआ कि वो तो अंधा हुआ,
क्योंकि 1 सेकंड में बच्चा हो ही गया, समझ लो। क्योंकि ये एक नियोग विधि मानी जाती थी उस समय, ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब क्या हुआ कि वो अंबालिका के पास गए। जब अंबालिका के पास गए तो इतने भयानक थे वो वेदव्यास जी कि उनको देखकर वो पीली पड़ गई, बिल्कुल पीली, जैसे जॉन्डिस होता है ना, ऐसे हो गई। तो जो बच्चा हुआ उसका नाम था पांडु। मतलब वो मुहूर्त कि इतना डर गई कि वो बच्चा ऐसे कमजोर सा मरियल सा हुआ। तो वो अशुभ मुहूर्त, अशुभ ही कहलाएगा ना वो, क्योंकि ऐसा हुआ। अब दोनों गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ कि फिर माँ ने रिक्वेस्ट किया, देखो अब दोनों बच्चे तो ठीक नहीं है, एक अच्छा बच्चा चाहिए, एक बार और ट्राई करो। तो वेदव्यास जी ने बोला, जी माता जी, जैसे आप कहोगे, है ना। तो अब क्या हुआ, दोनों तो इतनी डरी हुई थी, उनकी वाइफ्स बोले हम नहीं जाएंगे, हम दोनों नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम अपनी दासी को भेज देते हैं। तो उन्होंने दासी को भेज दिया। और जब दासी गई तो दासी तो बिल्कुल बहुत सात्विक थी, बहुत अच्छी थी। उसने वेदव्यास जी को देखा और जैसे ही वेदव्यास जी की दृष्टि पड़ी, जो उनसे बच्चा हुआ उसका नाम विदुर था। तो हम ये क्यों बतला रहे हैं, अभी तो हम गीता पर आए नहीं, सिर्फ उनके पात्रों का जन्म का मुहूर्त सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। मुहूर्त ऐसा था और ऐसे बच्चे। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि किस समय हमारी प्रेगनेंसी होती है। तो जो प्रेगनेंसी सोचिए रेप से होती है, कुछ ऐसे होती है, वो बच्चे कैसे होते होंगे, किस तरह के बच्चे आते होंगे। तो इसीलिए जो बच्चा होना चाहिए वो अच्छे संकल्पों पे, अच्छे वातावरण पे, शुभ मुहूर्त में ऐसे होना चाहिए। हाँ, मुहूर्त हम ऐसा तो नहीं करते, शुभ मुहूर्त मतलब हमारे संकल्प। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांडवों के ये जन्म की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गर्भ संस्कार का ग्रुप है ना, तो हम जन्म की बात थोड़ा डिटेल ले रहे हैं। तो अब उनका जन्म कैसे हुआ। माँ कुंती एक आइडियल माँ थी। जब पांडु क्योंकि पांडु की 2 पत्नियां थी, एक माँ कुंती थी और एक माद्री थी। तो माद्री और पांडु दोनों शरीर त्याग चुके थे और माँ कुंती ने इन बच्चों को पाला। तो माँ कुंती को वरदान था कि आप आह्वान करोगे मंत्र से और उस तरह से वो देवता उत्पन्न हो जाएंगे और आपको वो बच्चा दे देंगे। फिर इसमें कौन सी बात है गर्भ संस्कार की, कि अगर मंत्रों के द्वारा हम जो बच्चा आता है और स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में है, ज्यादा फिजिकल हम चीजें, दिन भर फिजिकल, बहुत सारे क्वेश्चन फिजिकल आते हैं, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये टैबलेट हो गया, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो आप फिजिकली टफ रहोगे, हाँ वो डॉक्टर देखता है, डॉक्टर आपको बताता है आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, इट्स ओके। लेकिन सारा फोकस फिजिकल पर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम फोकस आपका स्पिरिचुअल पर होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके थॉट्स भी अच्छे होते हैं, तो बेबी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी ही हर सेल को फीड करती है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब माँ कुंती जो थी, अब उन्होंने मंत्रों के द्वारा आह्वान किया। सबसे पहले जब वो अनमैरिड थी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन पैदा हुआ, किसी को पता है, अनमैरिड जब थी तो? कर्ण, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच जो आंसर देना है ना। तो कर्ण पैदा हुआ। तो जो वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, भाई वो भी छोटी थी, कन्या थी, तो उन्होंने सोचा करूं। अब वो घबरा गई। वो जो उनके कवच थे वो मतलब कर्ण यहाँ पर कुंडल सोने के थे और कवच यहाँ पर भी सोने का था। उन्होंने उसको बहा दिया और वो चला गया। और उनकी माँ का नाम राधे था, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। लेकिन देखिए 5 पांडव अलग थे, कर्ण अलग था। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कर्ण का दोस्त कौन था? दुर्योधन, दुशासन, दुर्बुद्धि, इसलिए उसका जीवन उस तरह से हुआ। क्योंकि उसकी पालना जो है वो माँ कुंती के द्वारा नहीं हुई थी, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। गलती वैसे माँ कुंती की नहीं थी, वो फिर हम कभी डिटेल में सुनेंगे। अब इधर जो आह्वान हुआ वो पांडु के साथ कुंती ने आह्वान किया। पहले युधिष्ठिर का आह्वान किया, धर्मराज का आह्वान किया और युधिष्ठिर पैदा हुए।
जो कि सबसे बड़े भाई माने जाते। फिर दूसरा जो होता है वो, फिर उसके बाद वायुदेव का आह्वान किया तो भीम पैदा हुए। और फिर इन तीनों का भी जो पांचों भाइयों का भी ये वास्तव में जीवन जीने की कला है ना, सिर्फ नाम नहीं है ये। तो मंत्र के आधार पर मतलब हमारे जीवन में भी इसका स्थान होना चाहिए। मंत्र मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच। हाँ, और फिर उसके बाद लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि इन्होंने अपने ये बच्चे तो किए, लेकिन जो 2 बच्चे थे, एक तो हो गया 5 भाई थे ना ये लोग, अर्जुन, और अर्जुन किसके, इंद्र के बेटे थे। इंद्र का आह्वान किया तो इंद्र के थे। और फिर 2 अश्विनी कुमारों का, माद्री जो थी उनकी पांडु की सेकेंड वाइफ थी। तो ये क्यों बता रहे हैं कि मंत्र के द्वारा इन बच्चों को जन्म दिया और पालना माँ ने की। माँ का त्याग इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा माँ कुंती का त्याग था, इसीलिए बच्चे माँ को बहुत मानते थे। उन्होंने नकुल सहदेव वास्तव में कुंती के बच्चे नहीं थे, वो माद्री के बच्चे थे। लेकिन आप लोग जानते हैं क्या कि वो दोनों अलग थे? कोई नहीं जानता, सभी सोचते हैं ये पांचों माँ कुंती के बच्चे थे। तो इतनी त्याग तपस्या। आज की माँ क्या करती है? क्या बच्चों के लिए त्याग करेगी? नहीं, अपना जीवन देखेगी, मुझे खुशी में, सुख में। अरे ये सुख क्या है? सुख फिजिकल सुख नहीं होता है। आपका बच्चा आपका त्याग देखता है, मेरी माँ ने कितना त्याग किया है। इसीलिए हर पांडव माँ के एक एक वचन को, चाहे वो स्टोरी कुछ भी हो कि द्रौपदी से उन्होंने पांचों भाइयों ने शादी की, ये स्टोरी बताने के लिए ही कितनी वो आज्ञाकारी थे। तो हर माँ हमारे भारतवर्ष की त्यागी और तपस्वी है। हमें विदेशों की नकल नहीं करनी चाहिए। आज इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, हमारे शास्त्र ये नहीं सिखाते। हमारे शास्त्र त्याग सिखाते हैं, और इसीलिए पांडव जैसे बच्चे हाँ जीवन जीना सीखे। एक तरफ, दूसरी तरफ गांधारी। क्या गांधारी ने पट्टी बांध लिया था तो क्या वो सही किया था? कौन जवाब देगा, सही किया था या गलत किया था? इतना तो पता है ना कि गांधारी ने पट्टी बांधा हुआ था, धृतराष्ट्र की वाइफ थी। सही किया कि गलत किया? यस, सही किया। अच्छा, और कौन कौन कहता है यस मतलब करेक्ट? आप ये कह रहे हो ना, सही किया, है ना, ये कहना चाह रहे हो। अच्छा, और कौन कहेगा सही किया? हमारे गर्भ संस्कार से रिलेटेड है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सही किया? यस सब। अच्छा, नहीं, हाँ एक नहीं है आंसर। देखिए, माँ ने गलत किया। यस, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत। अगर पिता अंधा है और माँ भी पट्टी बांध ले तो बच्चों को पालेगा कौन? ये बताइए, कौन पालेगा? फिर आज जैसे होता है बच्चों के लिए, मदर भी जॉब करती है ना, फादर भी जॉब करते हैं, और बच्चों को किसको दे दिया जाता है? भले आप उनको कहो, किसी को भी कुछ भी कहो, जो भी आपके पालने के लिए, भाई किसी को तो रखना ही पड़ता है। संस्कार किसके जाएंगे? माँ के, या जिसको आपने सर्वेंट रखा हुआ है, किसके जाएंगे बताइए? किसके जाएंगे? फिर आप कहते हो मेरा बच्चा तो पता नहीं कैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसको पालना नहीं दी। गांधारी ऐसी ही थी। अब गांधारी ने पट्टी बांध ली तो उसको पालने वाला कौन? ना माँ, फादर को तो दिखाई नहीं देता, माँ ने भी पट्टी बांध ली, और बच्चों को पालने वाला कोई और। तो संस्कार किसके जाएंगे? उन्हीं के तो जाएंगे। आज भी इसीलिए हमें गांधारी नहीं बनना है। तो आज का जो उनका, गांधारी के 100 बच्चे कैसे हुए आपको पता है? जो 100 बच्चे हैं, कहते हैं कि माँ गांधारी जो प्रेग्नेंट थी तो 2 साल तक अब वो डिलीवरी नहीं हुई। तो एक, तो क्या बहुत उनको गुस्सा आया कि क्या हुआ। वो बहुत चिढ़ती थी कुंती से, है ना, आपस में बहुत चिढ़ती थी वो। तो एक बहुत बड़ा जो लोहे का पत्थर मारा तो एक बहुत बड़ा एक जो मांस का एक टुकड़ा आ गया, है ना। तो उसको क्या किया उन्होंने, 100 घड़े किए और उसमें डाल दिए। वो आज की विधि है, टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सब है। तो इससे आपको समझना क्या है, चाहे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने पालना उसको नहीं दी, तो कहा जाता है कि दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो रेंगते हुए जन्म हुआ। और आप ये सोचो, कोई भी मात पिता
कभी ऐसे नाम रखेंगे, दुर्योधन, दुशासन, दुर्बुद्धि। दुर्योधन का मतलब होता है जो धन का दुरुपयोग करता है। तो आजकल कौरव ज्यादा है कि पांडव ज्यादा है? 100 कौरव 5 पांडव, 100 कौरव है ना, तो 100 कौरव दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है, हमारे उसमें भी हर हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो चाहे जो, वो दुर्योधन कहलाए। दुशासन जो शासन का दुरुपयोग, दुर्बुद्धि जो बुद्धि का दुरुपयोग। और आपको पता है एक बहन थी, उसका नाम दुशाला था। दुशाला मतलब जिसने अपना शील भंग कर दिया। तो एक बहन मतलब वो एक तरफ हो गया, ये हो गई एक दुनिया, और दूसरी तरफ हमारी पांडवों की दुनिया, पांडवों की सुंदर सी दुनिया जिसमें 5 भाई थे। तो वो पांडव जो है, तो आप किसके पार्ट बनना चाहते हैं, पांडव के कि कौरव के? और बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, पांडव की कौरव? क्या बनाना चाहेंगे? सब पांडव बनाना चाहेंगे ना। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, माँ कुंती के समान बनना पड़ेगा ना, गांधारी तो नहीं बनना पड़ेगा, है ना। तो पहला पेरेंटिंग का लेसन तो यही है कि बच्चा देखता है मेरी माँ में कितनी त्याग और तपस्या है, और कितने वो प्यार से, कितना वो सबको एक जैसे रखती है, एक जैसे देखती है, और आत्मिक भाव से देखती है, पार्शियलिटी नहीं करती। तो ये होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया। अच्छा, है ना, थोड़ी देर और बताती हूँ, फिर हम कभी और आगे लेंगे, तो आगे फिर आपको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं हो सकता है ये, है ना, और स्टार्टिंग से तो हमें लेना ही पड़ेगा, है ना? तो अब क्या हुआ कि अब चलिए, अब हम चलते हैं भगवत गीता के अंदर। एक अर्जुन जो गर्भ गीता में क्वेश्चन पूछता है, वैसे जो मैंने बुक लिखी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस मेन रहते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो होता है, अर्जुन ये पूछता है, भगवान मुझे ये बताइए कि बच्चा ये गर्भ में क्यों आता है, उसको कष्ट क्यों होता है? तो उसका आंसर तो सारा आपको मिल जाएगा। तो सचमुच कष्ट आज कौन देता है, उसको आज गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ महल होता है। तो हमने अपने बच्चे को गर्भ जेल क्यों दिया, क्यों कह रहा है अर्जुन? क्योंकि आज की जो पालना होती है गर्भ में भी बच्चे की, माँ क्या खाती है, क्या सोचती है, दिन भर टीवी देखती है कि मोबाइल देखती है, और जो भी खाती है वो भी बच्चा, क्योंकि जो माँ खाएगी, मान लो अच्छा हेल्दी फूड खाती है तो बच्चा एंजॉय करता है, क्योंकि सोनोग्राफी में आप देख सकते हो, अगर वो एंजॉय करता है मतलब उसके लिए महल है। और वो ऐसे रोता है कि मम्मा पता नहीं क्या खा रही है, कड़वा कड़वा सा खा रही है, तो उसको जेल की अनुभूति आती है। तो यही अर्जुन पूछता है कि ऐसा, क्योंकि माँ अगर चेंज हो जाए तो उसको गर्भ महल की अनुभूति हो जाए। तो गर्भ संस्कार मतलब कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज करो, आप अपने फूड बिहेवियर को चेंज करो, इन सब चीजों को चेंज करो। जब चेंज करोगे तो फिर अर्जुन के आंसर का आंसर मिल जाएगा, नहीं नहीं ये गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल है, क्योंकि माँ बहुत अच्छी है। तो सोच भी उसको वाइब्रेशन के रूप में, दिन भर लड़ेगी, मान लो किसी से ईर्ष्या करती है, किसी से घृणा करती है, तो मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं पता नहीं सीजर हो जाएगा तो क्या, अरे सीजर हो जाएगा तो क्या हो गया, डॉक्टर तो आपके पास है ना, डॉक्टर तो सेकंड भगवान आपके पास है, वो तो आपकी पूरी केयर कर, आपको चिंता करने की क्या जरूरत, आप डॉक्टर पे भी सरेंडर हो जाओ, वो भी एक सेकंड डॉक्टर, आपको चिंता करने की जरूरत। आपको चिंता यहाँ करनी चाहिए कि मेरा सारा जीवन बहुत अच्छा रहे, जिससे मेरा जो प्रभाव है वो बच्चे पर बहुत अच्छा पड़े। तो ये गर्भ गीता का पहला क्वेश्चन है। फिर इस तरह से 9 क्वेश्चन मेन होते हैं, वो फिर अलग बात है। चलिए अब हम अंदर पहुंचते हैं। गर्भ गीता, ये गीता का एक छोटा सा श्लोक लेते हैं, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सह मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कौन पूछता है? धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, ये बताओ कि ये पांडव और जो कौरव हैं ये युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए ये क्या कर रहे हैं? अब युद्ध क्षेत्र कौन सा है ना, आज पहला सिर्फ एक ही श्लोक आज लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। क्या कर रहे हैं, तो युद्ध क्षेत्र कौन सा है और यहाँ कौन सा युद्ध हो रहा है? तो देखिए 3 प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। पहला युद्ध, हम सब पांडव हैं, हम सब पांडव हैं, हम सब अर्जुन हैं, और हमारे घर में भी पांडव और अर्जुन आने वाले, हम उनको एक तरफ कर देते हैं। तो हमारे अंदर भी युद्ध होता है। हमारे अंदर युद्ध क्या होता है? अच्छाई का, बुराई का, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग तो हैं, तो कभी बहुत ज्यादा बात आ जाती है तो बार बार वो मन को खाती है। तो अच्छाई और बुराई के बीच में जो युद्ध होता है वो भी एक
युद्ध कहलाए। एक युद्ध युग है ना। तो दूसरा युद्ध घर का युद्ध, घर में कलह, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह, सास बहू के बीच में कलह, बच्चे पेरेंट्स के बीच में कलह, एक दूसरा युद्ध ये। और दूसरा इसी में एक नेशनल वॉर, जाति, धर्म, भाषा, कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन। और इसी में, जबकि गीता तो कहती है कि ये तो देह के धर्म है ही नहीं। आप रिलीजन की बात, गीता कभी भी रिलीजन की बात नहीं करती, वो उसके अंदर रूह की बात करती है, आत्मा की बात करती है, जो सबके अंदर एक ही है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे। भाषा के कारण सोचो आज युद्ध होते हैं, लड़ाई होते हैं, कि नहीं हम ये भाषा नहीं बोलेंगे, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम अंग्रेजी बोलेंगे, हम तो ये पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोले, लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे, इस लोकल लैंग्वेज कोई बुक मिला, कौन सी बात है। अरे गीता ज्ञान सुनो तो समझो कि ये तो टेम्परेरी आप बॉडी है ये, है ना। इसमें क्यों आप फंसे जाते हो। सबको हमारा देश अगर इस पर आ जाए ना गीता ज्ञान में, रियली यहाँ बहुत जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। तो दूसरा युद्ध ये है ना। अब तीसरा युद्ध इंटरनेशनल वॉर, जो कि हम देख ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है इंटरनेशनल वॉर। अब उसके बीच में हम सब खड़े हैं, हम पांडव भी खड़े हैं, कौरव भी खड़े हैं, और हमारा रोज ये सब ये हो रहा है। एक तो फिजिकल वॉर हो रहा है, वो अलग है, लेकिन हमारा जो होता है ये इमोशनल वॉर है। तो गीता ज्ञान वास्तव में इस इमोशनल वॉर के लिए, अच्छाई और बुराई के बीच के लिए। और पूछता कौन है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? कौन है धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र मतलब जिसकी फिजिकल आईज तो हैं, लेकिन स्पिरिचुअल आईज नहीं है, आध्यात्मिक आई नहीं है, मोह में वो अंधा है। हम पूछें अपने आप को, हम तो अंधे नहीं हैं, हम तो धृतराष्ट्र नहीं है। और मुझे लगता है जितने लोग ज्वाइन किए हैं, कोई भी धृतराष्ट्र नहीं है। आज सबकी आध्यात्मिक आंख तो कम से कम खुल गई है। आध्यात्मिक आंख अर्थात के फिजिकल ये थर्ड आई, तो भगवान अर्जुन की थर्ड आई खोलता है, अर्थात तीसरा नेत्र जब हम खोलते हैं तो हर दृश्य को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। खास प्रेग्नेंट मदर्स अगर अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें तो उनके घर में डिवाइन जो बच्चे वो आने वाले हैं, लीडर्स पैदा होंगे। ऐसे लीडर्स नहीं पैदा हो जाते। लीडर्स बनाने के लिए माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माँ को बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। तो माँ का एटीट्यूड अगर विपरीत परिस्थितियों के प्रति भी पॉजिटिव है, जो कि धृतराष्ट्र तो मोह में अंधा था, ये मेरा बेटा है, मेरे को ही होना चाहिए, है ना, मेरे, क्योंकि उसने कहा मामका पांडवश चैव, मतलब मेरे बच्चे और पांडवों के बच्चे, जबकि थे तो भाई के बच्चे थे ना, क्यों मेरा मेरा वो कह रहा था। तो इसलिए ये जो बात है, तो हम कोई धृतराष्ट्र नहीं, आज से हम धृतराष्ट्र कोई भी नहीं है। धृतराष्ट्र मतलब ऐसा कोई नहीं कि धृतराष्ट्र, ये सब अभी की ही कंडीशन है जो अभी बता रहे। तो जब वो पूछते हैं तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो शब्द को ही आप सुनो। धर्म क्षेत्रे मतलब क्षेत्रे, क्षेत्रे धर्म कुरु, अर्थात इस संसार में एक क्षेत्र, एक शरीर भी है। इस संसार में आप जो कार्य कर रहे हो, इस क्षेत्र से जिस भी क्षेत्र में कर रहे हो, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, वहां पर क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, धर्म का कार्य करो, अर्थात कर्तव्य करो। जब आप कर्तव्य करोगे, कर्तव्य से भागो नहीं। यही अर्जुन को भगवान कहते हैं, युद्ध क्षेत्र से भागो नहीं। जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये पहला श्लोक है, उसमें 5 मिनट में आपको बता दूं, फिर आप क्वेश्चन पूछना। तो 5 मिनट के हमारे लाइफस्टाइल में, ये तो हमने जन्म की बात की, अब लाइफस्टाइल में 5 बातें ध्यान रखना। हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन मतलब जिसका एसक्यू अच्छा होता है। आईक्यू तो सबका अच्छा होता है, लेकिन आईक्यू से ओसामा बिन लादेन भी बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा आईक्यू स्वामी विवेकानंद भी बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद में खासियत क्या थी? उनका एसक्यू सबसे अच्छा था, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आप
ध्यान दें IQ पे भी, लेकिन SQ पे जरूर ध्यान दें, वही अर्जुन है। और जब ऐसा अर्जुन होता है तो फिर दूसरा उसका विल पावर बढ़ जाता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें विल पावर की आवश्यकता होती है। बहुत ध्यान से समझिए, जिसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान है उसका जीवन हमेशा सफल होता है, उसका विल पावर बहुत हाई होता, उसको ही भीम कहते हैं। तीसरा, नकुल, जिसकी लाइफ डिसिप्लिन होती है। नकुल बहुत सुंदर माना जाता था, बहुत सुंदर था वो नकुल, जिसकी लाइफ डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन लाइफ अर्थात सक्सेस, अर्थात शांति। और डिसिप्लिन क्या है वो हम बाद में करेंगे, हमारा जो रूटीन है वो हम एक अलग से पूरा चैप्टर लेते हैं। सहदेव मतलब आपकी, सहदेव मतलब जब ऐसा डिसिप्लिन लाइफ जीने वाला जिसके साथ रहता है वह भी सहदेव बन जाता है, देव जैसा हो जाता है, डिवाइन वर्च्यूज आ जाते हैं। सहदेव मतलब क्या हुआ कि आपकी ये साथी है ना। सबसे पहले कानों से क्या सुन रहे हो, आंखों से क्या दिन रात देख रहे हो, क्या खाते हो, ये आपके साथी हैं। तो आपका ये साथी बहुत अच्छी कहा जाता। आप अपने 5 दोस्त बता दो, हम आपको बता देंगे आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है हम आपको बता देंगे, आप पांडव हो कि आप कौरव। सिर्फ आपके साथियों से हम बता, तो आसपास देखो आपके साथी कैसे, देखो कैसे, है ना। और फिर सहदेव के बाद फिर 5वां भाई कौन सा बचा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब इस जीवन रूपी संग्राम में जो स्थिर बुद्धि रहता है वही युधिष्ठिर है। तो जो इस तरह की लाइफ जीता है वो वास्तव में युधिष्ठिर बन जाता है। और माँ अगर युधिष्ठिर है तो बच्चा युधिष्ठिर होगा ही। और कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई सुसाइड नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज आइडियल पेरेंटिंग, इसको ही पेरेंटिंग करते हैं कहते हैं। तो युधिष्ठिर मतलब जो हमेशा अपने मन को स्थिर रखने के लिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखता है। और एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। इसीलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। मेडिटेशन की एक विधि, जितने भी 18 चैप्टर हैं सबका नाम योग से है। तो जो योग करता है, मेडिटेशन करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वो चारों भाइयों के गुण भी आ जाते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी भी जरा सुन ले, द्रौपदी कौन थी। कहते हैं द्रौपदी का जो जन्म होता है वो यज्ञ से, अग्नि से होता है, इसलिए उसको यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। अर्थात जो योग करता है, जो मेडिटेशन करता है, उसके अंदर 5 पांडवों के गुण अपने आप आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, गीता योग शास्त्र है, हम सबको योग आना ही चाहिए। योग मतलब मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन, हु एम आई, जो हम आज बता नहीं पाए। कि भगवान कहते अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि तथा पराणि। मतलब हे अर्जुन, तू कौन है, तू आत्मा है और ये शरीर एक वस्त्र के समान है। वस्त्र के बारे में मत सोच। और हम दिन रात वस्त्र के बारे में सोचते हैं, ये हम सुंदर हैं, ये हैं। अरे एज आएगी, एज के अनुसार बाल भी सफेद होंगे, सब कुछ होगा, कहाँ तक आप चेंज करोगे, है ना। तो इसलिए शरीर को ज्यादा संवारने की कोशिश मत करो, अंदर संवारोगे ना तो आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अर्जुन मतलब अपने को आत्मा समझो, रूह समझो, प्रकाश समझो और मुझे याद करो, मन मना भव का मंत्र, बस यही योग है ना। तो जरूर हमें ये करना चाहिए। तो छोटी सी बात हमने आज आपको बताई, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है इसका। तो कि गीता एक योग शास्त्र है, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है। इसमें 700 श्लोक्स हैं, 18 अध्याय हैं। और इसमें हमारा जो है पीस ऑफ माइंड में आता है। हमने अभी तक 8-9 चैप्टर्स ले लिए हैं। हम लोग काफी सारे श्लोक लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, जो कि एक जीवन जीने की एक कला है ना। तो क्वेश्चंस ले लिए जाएं, क्योंकि हम इसलिए, है ना। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं।
पूछे। आप कहोगे हमको तो गीता के बारे में पता नहीं, कुछ भी पूछो आप, आपकी कुछ, क्योंकि गीता को हमने क्या कहा ना, गीता सॉल्यूशन है हर परिस्थिति का, चाहे फिजिकल है, चाहे इमोशनल है, चाहे स्पिरिचुअल। आपके फिजिकल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसमें दिया है। आपको वंडर होगा, आप सोचोगे इसमें कैसे, हम कोई तकलीफ है इसकी, इसका सॉल्व, हाँ दिया है उसमें, गीता में सब कुछ दिया है। पूछिए क्या पूछना, और उसका आंसर हम गीता के आधार पर देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी क्वेश्चन संसार का। आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सबको समझ आया कि नहीं? समझ आया मैम, बहुत अच्छा लगता समझ था। आया ना? हाँ डॉक्टर मैम, धन्यवाद। डॉक्टर मैम सादर प्रणाम, डॉक्टर मैम सादर प्रणाम, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं कोडरमा, थैंक यू सो मच। मैं कोडरमा, अच्छा, सबने सोचा चलो आज इसमें सेशन ले रहे हैं तो सुन लें। चलिए हमारी, लेकिन पूछिए पूछिए किसको पूछना है, हमारे आर्मी हाँ, के जो मदर्स हैं। डॉक्टर दीदी मैं कोडरमा झारखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। दीदी 18 ध्यान में 18 योग है, पिशाच योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग। हाँ, वो अभी हमारा और टॉपिक नहीं, हमारे मदर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हमने अपने मदर्स के लिए बोला है, ओके दीदी, ओके। हमारी मदर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। हाँ, बोलिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अरे कोई तो क्वेश्चन पूछो, तब तो लगे कि हाँ किसी को कुछ समझ आया। आई एम नहीं तो श्योर मैम, बहुतों को बहुत बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही अच्छा टॉक था आपका पूरा आज तो। बिल्कुल हम हिल ही नहीं पाए अपनी जगह से मैम, आपकी बातें सुनते रहे। और इसको कैसे हम अपनी लाइफ से और अपनी डेली दिनचर्या से कनेक्ट कर सकते हैं, मैम ने कितना अच्छे वो से बताया है। आप अभी लोग उसका पूरा पूछिए। एक वो है, जो डेली रूटीन जो दिया है ना भगवत गीता में, वो हम किसी दिन और सेशन लेंगे और ले लेंगे। मैम वन मोर सेशन, आप आपकी जो पूरा जो आप डिटेल से हमें कि गीता के अनुसार या उसके लेसन्स के अनुसार हम कैसे अपनी पूरी दिनचर्या को प्लान करें, ताकि हमारे बच्चे भी बिल्कुल पावरफुल और मेंटली स्ट्रांग हो। वो हमें ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन भगवत गीता में दिया हुआ है। उसमें जो 18 चैप्टर, जैसे अभी भाई बोल रहे थे, 18 चैप्टर हैं, और जो 6 चैप्टर है जिसको ध्यान योग कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना देवस, हाँ, और फिर योगो भवति दुखा। मतलब ये इस श्लोक में सारा अर्थ दिया है। मतलब कि आपका युक्ताहार, आपका आहार कैसे होना चाहिए, विहार कैसे होना चाहिए, बीच में आवाज आ रही है, पसीना वाली गर्मी तो आवाज थोड़ा म्यूट कर दीजिए जो लोग बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें सारा रूटीन है कि आपका आहार कैसा हो, आपका विहार कैसे हो, आपकी नींद कैसी हो, आपकी चेष्टा कैसी हो, आपके कर्म कैसे हो। तो पूरा उस चैप्टर में दिया है कि आपको क्या लेना है, कैसे करना है, कितना सोना है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये हमारे यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी, इसीलिए भगवत गीता बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी हमारे पास एक पेशेंट आई थी, वो तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो हमने कहा कितने बजे से, क्योंकि जो फिजिकल हम बोल रहे हैं ना, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी जो हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं, वो चूंकि हम आइडियल रूटीन जो हमारा है वो फॉलो नहीं करते। तो उसको पीसीओएस टाइप की ही हो रहा था, मतलब कि उसको एमिनोरिया बहुत दिनों से हो रहा था। हमने कहा कितने बजे सो के उठती, बोले मैडम 9 बजे सो के उठते हैं। तो हमने कहा क्यों अभी, तो बोले वो स्कूल नहीं जाते ना, छुट्टी है ना। तो उससे क्या लेना देना, स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, भाई आप अपना रूटीन तो फिक्स करो ना, उसका असर तो आपके शरीर पर आ रहा है। फिर हमने कहा तुम्हारे बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, तुम्हारे यहाँ सारे बाल झड़ जाएंगे, सारे एक्ने हो जाएंगे। वो डर गई, बोली मैडम ऐसा हो जाएगा। हमने कहा हाँ, स्कूल से तुम्हारा क्या रिलेशन है,
भाई तुम टाइम पे उठो, टाइम पे सो, और भोजन जो फास्ट फूड मत लो, इसका हमारे फिजिकल से रिलेशन है ना। तो ये रूटीन हमारा ऐसा होना चाहिए ना, मतलब अगर हम करेंगे तो बच्चे भी फॉलो करते हैं। और वैसे कहते हैं कि बच्चों को आजकल संग का असर आता है, लेकिन वो कम असर आता है, क्योंकि फर्स्ट जो पेरेंट जो होते हैं वो मदर होते हैं। तो माँ जैसे करती है वो बच्चे उसके कॉपी करते हैं, वो संस्कार में आ जाता है। तो वो पूरा एक अलग टॉपिक हम उसको लेंगे एक दिन। किसी को कोई भी सवाल हो अपने बच्चों के विचारों को लेके, या अपने बच्चों की जो सिचुएशन है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो, जरूर पूछिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं एक वर्किंग यस वुमन हूँ और मेरे हस्बैंड भी ही इज आल्सो वर्किंग इन आईटी कंपनी। मेरी दो बेटियां हैं मैम। तो जैसे कि आपने मुझे ये बताया कि बच्चों को जैसे हम मेड के पास छोड़ते हैं, अभी मैम जैसे जिनके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, या उनको हम लाइक उनकी अपनी लायबिलिटीज है, उनकी अपनी एक लाइफ है, तो मैम उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? दो, मैं अपने बच्चों को अपना 100% देती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको वो पूरा टाइम दूं, उनको वो सब संस्कार दे दूं जो जिसके वो हकदार हैं। बट फिर भी मैम, मतलब आपका ये टॉक सुन के मेरे मन में ये कंफ्यूजन आया कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी गलती हम कभी कभी ये करते हैं कि क्या होता है, जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं तो उनको फिजिकल वाली चीजें ज्यादा देते हैं। फिजिकल उसकी हर नीड को पूरी करेंगे। जैसे जब हम लोग थे तो हम लोग के मदर तो वर्किंग नहीं थी, मदर हम लोग को पालती थी, जो भी करते थे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था कि बच्चे ने ये खिलौना मांगा फट से मिल गया, ये मांगा ये मिल गया, वो मिल गया। तो आप क्वालिटी टाइम दो, बस उसको स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, माँ का टच चाहिए। तो जब माँ 1 घंटे भी जब रहती है और उसको फिजिकल टच देती है, इमोशनल टच देती है, तो उसका ज्यादा असर नहीं आता। वो जानता है बच्चा, वो जानता है। लेकिन अगर हम उसको कोशिश करते हैं कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ब्लैकमेल करते हैं वो, फिर वो गड़बड़ है, फिर वो बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं। और आप वाइब्रेशन देखिए, क्या होता है, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। आपके अंदर बहुत सुंदर भावना है, आप उसमें हमेशा जो है अच्छी बातें सुनाते हैं, वो करते हैं, और उसकी भावना मतलब अच्छे सोचते हैं, आपकी खुद की सोच अच्छी है, तो वो सिर्फ 1 घंटे के उसमें फिजिकल उसमें सारा वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं, कभी कभी मजबूरी होती है तो वो अलग चीज होती है। वो तो एक जनरल हम बता रहे थे कि जो लोगों की सोच है, अब जहाँ मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन आप उसको फिजिकल नीड्स ज्यादा देकर उसको ये मत सोचिए, वो सोचेगा कि मम्मा नहीं आती है ना तो मैं ये मंगाऊं ये मंगाऊं ये मंगाऊं, और हर चीज पहुंचा देते हैं हम उसको। हम उसको इमोशनल जो है, जितनी, जैसे हमने बात सुनाई, रात में आप साथ रहो तो उसको स्टोरी सुंदर सी सुनाओ, सुनाते सुनाते क्वालिटी टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस उसको मैम, अच्छी, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। मैं बस तो उनके ठीक साथ है, शेयर करती हूँ, फिर कुछ जैसे नहीं, कोई फिर कुछ नहीं। कहानी है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या है, ये क्यों करना चाहिए। मैं पूरी ट्राई करती हूँ मैम कि मेरे बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पाए, और वो कनेक्ट करते हैं। कभी कभी मेरी एब्सेंस में भी मुझे पता चलता है कहीं से कि अरे नहीं, आपकी बेटी ऐसे बोल रही थी और उसने बहुत अच्छी बात बोली ये वाली, इस तरह से मुझे कई बार फीडबैक मिलता है मैम, जो मुझे नहीं, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा, हद तक मुझे फिर खुशी देता है कि हाँ, ये चीज अगर मैंने बहुत की अच्छा। है तो शायद मैं एक सही रास्ते पे चल रही हूँ। जो मेरी पेरेंटिंग है, मुझे लगता है कभी कभी कि हाँ ठीक है। हाँ, कभी कभी सेल्फ डाउट होता है मैम मुझे कि क्या पता मैंने कुछ गलत बोला हो, या पता नहीं मेरे बच्चे को कैसा लगा हो, बट फिर भी नहीं, बच्चा ये नहीं है, देखिए वी आर ह्यूमन बीइंग, कोई गॉड नहीं है आप, मैम। गलतियां सबसे होती हैं, वो बच्चा भी समझता है, वो बच्चा भी समझता है। जी, आपकी थैंक यू शुभ मैम। भावना है, अच्छी भावना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ?
मैम मेरा नाम अश्विनी गवई है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा बेबी हुआ था तब उसका किस स्टेज था। दो जगह से आवाज अच्छे से नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हम्म। हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ जब मेरा बेबी हुआ था तब वो 2 kg का था और अब वो 9th मंथ का है, फिर भी उसका वेट बढ़ रहा है। लेकिन बहुत लोग उसे बोलते हैं कि माँ फीडिंग करती है तब उसका दूध उसको ज्यादा नहीं होता होगा या वो इतना केयर नहीं करती होगी, तो उस टाइम पे मुझे फिर ऐसा गिल्टी होता है। और मेरे हस्बैंड जैसे कि आर्मी में है तो वो भी इतना टाइम नहीं दे सकते, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, मैं बेबी को अकेले संभालती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दो एज आवाज एक वाइफ, साथ आ रही हैं। तो मैं एज वाइफ भी कभी कम नहीं पड़ रही हूँ और एज अ मदर भी मैं कभी कम हूँ क्या, ऐसा लगता है कभी कभी। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा मैम। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं दो आवाज एक साथ आ रही थी। मैम आई थिंक इनका ये कहना है कि एक फीलिंग हाँ ऑफ गिल्ट है इनके अंदर, बिकॉज सब लोग हाँ कहते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम या पूरा नहीं दे पाए हैं, तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट जो बहुत कॉमन आ जाती है मदर्स के बीच में, आई थिंक वही ये एड्रेस करना चाह रही हूँ। आपसे पूछ रही हैं कि वो क्या करें उसके बारे में, और क्या ये सही है और क्या गलत है इस बारे में। आई थिंक मैं सही आपको इंटरप्रेट कर रही हूँ ना कि ये बहुत ही कॉमन फीलिंग आती है। यस मैम। बच्चे कितने बड़े हैं? हाँ मैम, बेबी सिर्फ 9th मंथ का है। बहुत जगह से आवाजें आ रही हैं। मैम बेबी सिर्फ 9th मंथ का है। 9th मंथ का है? यस मैम। बस 9 मंथ का? हाँ। तो हाँ आप जॉब में हो? नहीं, मैं जॉब वगैरह नहीं करती, लेकिन हाँ। पूरा दिन बेबी को अकेले संभालती हूँ, कोई नहीं है तो घर के काम भी और ये बेबी भी, तो उसका वेट थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। तो फिर बाकी लोग बोलते हैं कि इसका वेट बहुत कम है, मे बी आप इसका केयर नहीं करते, तो वही लगता है मुझे। पूरा ग्रेस्प भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं, या तो वहीं से आवाज इको आ रहा है, मैम आई दो थिंक जगह से। इनका कहना है कि इनका बेबी 9 मंथ का है, ये काम नहीं करती हाँ, वो हैं लेकिन घर का भी काम करती हैं, और बेबी का वजन कम है, तो सब लोग कहते हैं तुम क्या इसका ठीक से ख्याल नहीं रखते क्योंकि इसका वजन कम है, तो ये गिल्टी फील करती है। मैम जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जितना भी खाती हूँ तो मेरे जैसे कि मोटा नहीं होती हूँ। मोटे नहीं होते हैं। अच्छा है ना, आजकल मोटा नहीं होना तो अच्छा है। मोटे होने से ही तो सारी बीमारियां होती हैं। इतना कम वजन रहे उतना अच्छा। मैम जैसे कि वेट कम है और ज्यादा जैसे मेरा वेट 26 है। वेट 26 है, बहुत कम वेट है और बहुत पतली हूँ जैसे कि। आपको हेल्दी लगता है? आपके पेरेंट्स दुबले हैं कि मोटे हैं? मेरी मम्मी पतली है, थोड़े पापा हेल्दी टाइप के हैं। मम्मा के ऊपर गई होगी ना, मम्मा दुबली है और अभी शादी के बाद, बच्चे के बाद थोड़ी मोटी हो गई होगी, बचपन में वो भी दुबली रही होगी तो तुम भी दुबले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे डाइट लो, प्रोटीन लो तो अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाओगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। दुबला होना तो अच्छा है, उसमें कम बीमारी होती है। मोटे बस है कि वो वेल नरिश नहीं होना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, मैलरी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं उससे वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ हो जाती है। बेटरन पक रहा है। मैम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे करें? दवाई पंद्रह पर वो जो 9 मंथ्स का, वो बस मुझे ये थोड़ा सा समझ में आया कि लोग कहते हैं, लोगों के कहने पे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले तो कुछ भी कहते हैं। आपको क्या लगता है? आप अगर कर पाते हो, पूरी केयर करते हो, तो यू शुड बी सेटिस्फाइड। दुनिया की अगर बातें सुनोगे तो फिर आप, वो एक कहानी सुनी है ना आपके, वो एक जो पिता और बच्चे जा रहे थे, और वो गधे के साथ जा रहे थे, तो पहले पिता बैठ गया तो दुनिया कहने लगी देखो कैसा है वो जवान जो उसको वो चला रहा है, खुद बैठ गया। जब वो बच्चा बैठ गया तो कहा कि अरे ये पिता को देखो, बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। जब दोनों बैठ गए तो कहे कि इतने खराब हैं ये लोग, दोनों गधे को मार रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, दुनिया की बात मत सोचो, आप सही हो, आप अगर केयर कर रहे हो। बच्चा, फिर ध्यान से सुनिए, बच्चा आपकी भावना को समझता है, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है बच्चे से। वो नहीं कहेगा कि माँ केयर नहीं करती, दुनिया कुछ भी कहे,
उसको तो कहना ही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इतना तो मुझे समझ में आया जो आप बोल रहे हो, बाकी मैं नहीं समझ पाई बीच में क्या बोला आपने। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? क्या बनाए इमोशनली स्ट्रांग? किसको? मैम अपने आप को, खुद को। अपने आप को। क्योंकि यस मैम। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी जो बातें इस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में भी ली जाती हैं। इमोशनली स्ट्रांग मतलब क्या होता है कि आपका अगर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो, ये हमें लेना था, ये टॉपिक इसमें है। अर्ली मॉर्निंग आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है। उस समय आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो, उसको फील करते हो, बीच बीच में रहते हो, तो आपके इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। दूसरी बात, निगेटिविटी से दूर रहते हो, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, आप किसी से नफरत नहीं करते हो, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, तो ये निगेटिव चीजें खत्म हो जाती हैं और ये पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। और वास्तव में दिस इज साइंस। जो पॉजिटिव जैसा ही आप सोचोगे, ये पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होती हैं और आपका ब्रेन जो होता है, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके यहाँ ब्रेन में पॉजिटिव पाथ क्रिएट हो जाएंगे। जब निगेटिव सोचते हो तो निगेटिव पाथ क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ निगेटिव थॉट्स आपको बंद करना है, पॉजिटिव करोगे हो जाएंगे। और वो आप और सुबह शाम, और जैसे आपको बताया कि सुबह भी अच्छा कुछ सुनो, रात में सोने के पहले 2 समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। किसी के लिए भी, किसी के भी लाइफ में, चाहे प्रेग्नेंट मदर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, जो भी हैं, ओल्ड एज वाले हैं, 2 टाइम का आप ध्यान रखो। और बीच में किसी को कोई कुछ बोल रहा है, गॉसिप, फालतू की बातें, उसकी जगह आप पॉजिटिव पढ़ो, ये सब करो, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी। आपका बिल्कुल पॉजिटिव वेव्स सारे जो रिलीज होने लगेंगे, हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगेंगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैम गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी बेटी 5 साल की है, पर जब जैसे वो 2-2.5 साल की थी, मैंने उसको कुछ चीजें सिखाई जो अच्छी है कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करो, खिलौने अपने शेयर करो, या फिर कुछ खा रहे हो तो शेयर करो। तो अभी उसमें वो चीज इतनी बढ़ गई है ना कि वो जब पार्क में जाती है या फिर कहीं भी जाती है ना, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। वो बस दूसरों को देना देना देना, या फिर मेरे साथ दोस्ती करेंगे लोग, इसके लिए भी अपनी साइड को वो हर बार कॉम्प्रोमाइज करना, ये चीजें वो अभी से कर रही है। जब ये वो 5 साल की है, तो मुझे इस बात का डर है कि वो आगे जाके ऐसे ही बनेगी तो खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगी। नहीं, लेकिन आपने ये तो बहुत अच्छा बोला कि देने का क्रिया, लेकिन देने की प्रोसेस वो तो ठीक है, लेकिन बीच में आपने बोला दूसरों को खुश करने के लिए। हाँ हाँ जी मैम। देते हम इसलिए थोड़ी कि दूसरे खुश रहें, मतलब देना हमारी एक वृत्ति होती है। जैसे भी आप देखो जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हैं, जो भी हैं, सब में देने की वृत्ति थी, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो हमसे खुश हो और ऐसे बात करे, वो बात नहीं है। मतलब कि हमारी एक वृत्ति है, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। तो इसलिए हमें नहीं देना चाहिए कि वो खुश हो जाए, ऐसा है, और हमारे से मतलब दोस्ती कर ले, ऐसे ऐसे नहीं देना। मतलब एक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, कि एटीट्यूड है कि भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, जब मैं देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर वो देती है तो उससे ऐसा नहीं होता है कि वो सब दे देगी। ये इसको आपको भी सिद्धांत समझना चाहिए। कोई भी चीज जब हम देते हैं तो हमारी लाइफ में वो डबल आती है। ये एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। आप देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, आप जिस चीज को आप देते हो, आप अगर धन को भी देते हो तो आपकी अलमारी में धन भरा रहेगा, और अगर आप उस धन को अलमारी में बंद कर देते हो तो ब्लैक धन हो जाएगा और कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। आपकी बेटी, वो आप किस उससे बोल रहे हो, अगर उसमें सच में देने की वृत्ति है, दैट इज वेरी गुड, लीडरशिप क्वालिटी है ये तो बहुत अच्छा, उसको अच्छा लगता है ना। हाँ, लेकिन ऐसा मतलब दूसरा वो नहीं होना चाहिए
कि वो हम कमजोर समझे अपने आप को कि मैं दूंगी तो सामने वाला वो हो जाएगा, कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंदर जो है शी शुड बी पॉजिटिव। आपका म्यूटेड है, म्यूटेड है। जी मैम, वही तो बात हो रही है कि वो देते देते ना दूसरों को, वो खुद के लिए अब कुछ सोचती ही नहीं है। मुझसे बस सब लोग दोस्ती करने चाहिए, इसलिए ना वो अगर कोई मारता भी है तो मार खा के वापस आती है, फिर ये तो नहीं, सही। उसका सेल्फ स्टीम बढ़ाओ आप। वो तो सेल्फ स्टीम, वो अलग चीज है, वो अलग भावना है। अगर आप जो बोल रहे हो, तो इसको उसका कैसे सेल्फ सजेस्ट स्टीम करें? बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए ना दे कि दूसरे लोग हमको वो कर दें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एटीट्यूड, दैट इज डिफरेंट एटीट्यूड। उसका सेल्फ स्टीम बढ़ाओ। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू कैन स्टे अलोन ऑल्सो, मतलब ऐसा भी। जी लेकिन आप दो, अच्छी भावना से दो। ये जी नहीं कि वो मैं कमजोर हूं तो मेरे से दोस्ती कर लेगा तो मैं पावरफुल हो जाऊंगी, ये नहीं होना चाहिए। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, ये उसको वो करो। अब किस तरह से आपने उसको एनर्जी ट्रांसफर की है, यू नो, आप ज्यादा बेटर जानते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। ठीक है, इट्स ओके। हेलो, गुड इवनिंग मैम। आपके टाइम हो गया। हाँ बोलिए। मैम मेरे को ये लास्ट पूछना है हाँ बोलिए। कि अभी मेरे को काफी टाइम से, जैसे स्टार्टिंग से ही पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। हम्म। तो जब भी किसी गायनों के पास जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें समझाए कि कैसे डील करना है इससे। और हम इंटरनेट पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीज मिलती है, जैसे ये खाओ, ये पियो, ऐसा करो। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज, और जो भी कर रही हूँ मेरे को लगता है शायद वो कम ही हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज करे कि हम डील कर सके और कंसीव कर सके नेचुरली। बस मेरे को इस चीज को लेके कंफ्यूजन चल रहा है। पीसीओएस इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। ये तो आप, उसमें कोई दवाई काम नहीं करती। या तो आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं क्या? नो मैम, डायबिटिक तो नहीं है, पर मेरी नहीं, मम्मी को भी जैसे 6-7 साल लग गए थे कंसीव करने में, तो मैं भी उस वजह से। नहीं, पीसीओएस इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। डाइट, एक्सरसाइज एंड जो ये है मेडिटेशन, 3 चीजें। स्ट्रेस फ्री लाइफ, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि स्ट्रेस के कारण भी मोटापा, आप ओबेज वाला, आप ओबेज हैं, पीसीओएस न- वेराइटीज। अभी जब से मैंने हार्मोनल पिल शुरू की है उसके बाद मैंने वेट गेन किया, 10 से 12 किलो मैंने वेट गेन किया। ना उससे ना पहले ना, मैं ठीक ये तो थी। उल्टा हो गया। हम लोग हार्मोन देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। हार्मोन क्यों लिया आपने? मैम अब तो जहाँ भी जाते हैं एक यही होता है कि भाई आप हार्मोन्स ले लो, आपकी पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करता है। हर डॉक्टर बतलाता है इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। इतना तो हर डॉक्टर टाइम देता है, बोलता है कि हम आपको जो दवाई दे रहे हैं, क्रिम्सन 35 या जो टेस्ट वो जो आपको दिया होगा, यूजुअली यास्मीन, ये क्रिम्सन 35 ये आपको दिया होगा, ये आप उसको पिल्स बोल रहे हो, ये हम सिर्फ इसलिए देते हैं तब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, जिम ज्वाइन करो, और चाहे कुछ भी रखी कूदो, जो भी करो, आपको पसीना आना चाहिए। जब पसीना आता है तो फिर धीरे धीरे हार्मोन आपके बैलेंस हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज। फास्ट फूड बिल्कुल बंद। आपके जो मेन, जो जैसे गीता बताती है, गीता में वही सॉल्यूशन है हर चीज का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयन, 4 चीजें। ये चीजें आप लो, मतलब कि ये चीजें आप लोगे तो आपका वेट कम होगा और आपका पीसीओएस भी ठीक होगा। नहीं तो फिर आगे और, लेकिन मेन यही है आपका। जैसे लंबे मैम ये बोलते हैं कि ये वाला काढ़ा पियो, इससे आराम होगा, ये एक्सरसाइज करो, तो ज्यादा नहीं, सोचना इस एक्सरसाइज बारे कुछ भी में। करो, कुछ भी करो, बस आपका वजन कम होना चाहिए ओके और पसीना आना चाहिए, बस। ठीक हो गया ना? ओके मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बंद करें? पुष्पा। हाँ 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 बोले। आप बंद करें क्या? मेरा बाल दिन भर गिरता गिरता है और दिन भर हृदय में रहती है, ये नॉर्मल है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। क्या होता है? नहीं समझ आया मुझे।
मैम हाँ मैम बोलिए। मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। हाँ 4 मंथ्स प्रेगनेंसी है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं दिन भर सिर में दर्द आती है ना, सिर में हेडेक आती है। सुना है क्या मैम? नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे, मैम आप लिख के पूछिए। मैम आई फील लिख हेडेक एवरी डे, इट्स नॉर्मल फॉर प्रेगनेंसी, ये क्या? चलिए काफी टाइम हो गया, बंद करें क्या? आई थिंक मैम आज आपका बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर रहा है। बहुत सारे डाउट्स पूछे, बहुत सारे सवाल, आई एम श्योर और भी बहुत सवाल होंगे सबके मन में। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप टाइप कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको हम जवाब देंगे। मैम हमेशा सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रहती हैं। तो आज सारी लेडीज़ की तरफ से थैंक यू सो मच मैम, आपने आज आकर और हमारी एक्सपर्ट बनकर आपने इतना अच्छा टॉक लिया। एंड रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग विद अस। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू ऑल द लेडीज। अगले सैटरडे को सब ज़रूर यहाँ पे टाइम पर पहुँच जाइएगा और थोड़ा सा जल्दी लॉग इन करा कीजिए। 4:45 या 4:50 पे लॉग इन ज़रूर कर लिया कीजिए। एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। और जो आज मैम ने बोला है वो सोचते रहना। अगली बार भी अगर आपको इस पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम हमेशा रहती हैं हमारे साथ में। So thank you so much to everybody. Have a very good day. Lots of love to all of you. Take care, be happy and keep smiling. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।